ओम 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 सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तं मनुपेतम् अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिनी नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये। नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो। आज हम लोग एक नया टॉपिक भ्रमर गीत शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है क्योंकि इसमें भक्ति का सर्वस्व है। भक्ति की आचार्याएं जो हैं गोपिकाएं, वो हम लोगों को शिक्षा प्रदान करने जा रही हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये एक भक्त के लिए चार पांच गीत है, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपिका गीत, उसमें से भ्रमर गीत भी एक है जो कि भक्त जो है उनका रोज पाठ करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए है। विरह में गोपिकाएं जो गीत गाती हैं और भगवान को प्रसन्न करती हैं। इसमें
ऐसा है कि ये दशम स्कंद में है, आपको पता ही होगा कि दशम स्कंद जो है वो भगवान का हृदय है, और 5 जो गीत है उसमें वो भगवान के पंच प्राण है, ऐसा बोलते हैं। ये पूरी भागवतम जो है ये वांग्मय मूर्ति है, भगवान की वाणी की मूर्ति है। तो यहाँ भगवान जो है एक दिन जब वापस आ गए थे, कहाँ, मथुरा आ गए थे। कुछ सालों के लिए ही भगवान गोकुल गए हुए थे, और वहाँ पे उन्होंने अपना लीला जो है वो खत्म करने के बाद फिर अक्रूर जी के साथ फिर यहाँ कंस का उद्धार करने के लिए मथुरा गमन किया उन्होंने। अब मथुरा में उन्होंने फिर रहते हुए सारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम सब कुछ संभाला। उसके बाद दाऊ बलराम जी के साथ में सांदीपनी पढ़ने चले गए उज्जैन, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में। वहाँ पे पढ़ाई करने के पश्चात जब ये वापस आए, तब वहाँ पे ही उनको एक दिन उन्होंने क्या किया, उनको सारी गोपिका, देखिए हम याद करते हैं भगवान को तो भगवान भी हमको याद करते हैं। ये यहाँ का सबसे बड़ा प्रूफ है, सबसे बड़ा प्रूफ है। हमको लगता है कि हम भगवान का स्मरण करेंगे, पता नहीं भगवान हमको स्मरण करेंगे या नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लोग को उसका प्रूफ साक्षात मिल जाता है, सिद्ध कर देते हैं भगवान कि भगवान को जो याद करते हैं भगवान भी उनको उसी रूप में याद करते हैं, उसी संबंध से याद करते हैं। तो संबंध किसको बनाना है? संबंध जो है हम लोगों को बनाना पड़ेगा। संबंध बनाने की देर हमारे पास में, हमको जब हम संबंध बनाएंगे भगवान भी वहां से उसी संबंध से ही हमसे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला वाला श्लोक हम पढ़ते हैं, षट्चत्वारिंशो अध्याय। मैं असमीज वाला मैं नहीं देख रही, मैं संस्कृत और हिंदी वाला देख रही हूँ। तो आप लोग के पास, जिनके पास संस्कृत वाला है वो लोग 46 अध्याय खोलिएगा, 10th कैंटो में, 10th स्कंद, दशम स्कंद में 46 अध्याय। इसमें प्रथम श्लोक ही है, श्री शुक उवाच वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैतः सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। अब यहाँ पे जो उद्धव जी हैं, उद्धव जी का ही जाना होता है। कहाँ पे? उद्धव जी ही जाते हैं, यहाँ उद्धव जी को भेज रहे हैं भगवान। तो अब उद्धव जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा है कि उद्धव जी कौन है। तो 7 क्वालिटीज, 7 गुण उद्धव जी के यहाँ पे दिए हुए हैं। बोले कौन है वो, क्यों ये गुण जो क्वालिटीज हैं सुखदेव जी महाराज हम लोग को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि जो वक्ता होता है उस पे उस कथन का, जो वो बोलने वाला है उसका महत्व उसी के ऊपर निर्भर करता है। अगर कोई महान व्यक्ति कोई चीज बोलता है तो वो जो बोल रहा है उसमें भी हम लोग को लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज बोली जा रही है ना। तो ऐसे में जब हम लोग देखते हैं कि भगवान जो है यहाँ पे 7 क्वालिटीज, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री। तो वृष्णि वंश के थे उद्धव जी। उद्धव जी कौन थे? उद्धव जी इनके वसुदेव जी के छोटे भाई हैं जिनका नाम है देवभाग, उनके पुत्र हैं। तो देवभाग के मतलब इनके भगवान श्री कृष्ण के ये चचेरे भाई हुए, चाचा के बेटे हुए। और वृष्णि नाम, वृष्णि मतलब क्या? वर्षति इति वृष्णि, जो हमेशा देता रहे, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय उद्गार से भरा हुआ हो, देने की भावना हो, जो खूब देने में उद्यत हो, देने में वो पीछे नहीं हटे, मन बड़ा है जिसका तो इसका वृष्णि, ये इसका वृष्णि फर्स्ट ही है वृष्णि। वृष्णियों में प्रवरा मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ हैं वो। श्रेष्ठ मतलब, प्रवर मतलब हम ये भी बोलेंगे हाईली रेस्पेक्टेड पर्सन,
हाईली रेवियर्ड पर्सन। तो ऋषियों में ये सबसे ज्यादा रेस्पेक्टेबल पर्सन है। और कौन है? मंत्री हैं, भगवान के मंत्री भी हैं वो। और कौन है? कृष्णस्य दैत्य। दैत्य मतलब क्या? कृपा पात्र है। सब कृपा पात्र नहीं बन पाते हैं किसी किसी पे, जैसे अभी हम देखेंगे क्यों ये शब्द यूज किया है, क्योंकि सिर्फ गोपियों को सांत्वना देने के लिए या मैसेज देने के लिए ही भगवान ने उद्धव जी को नहीं भेजा, उद्धव जी का भी कल्याण करने के लिए, क्योंकि उनके पास में अथाह ज्ञान है, भी देखते हैं हम लोग। तो इसीलिए कृपा पात्र उनको बनाया, ताकि वो वहां जाके और भी आगे सिर्फ इस ज्ञान से ही नहीं बल्कि भक्ति से भी अपने आप को ओतप्रोत कर पाए, भक्ति का महत्व जान पाए, भक्ति से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं ये जान पाए, भक्ति भगवान तक, भगवान के अंतरतम तक हमको छू सकती है वो जान पाए, भक्ति की पराकाष्ठा क्या होती है वो जान पाए। तो इसीलिए ये कृपा सबको नहीं दिखाते हैं भगवान। देखिए ये सारी अंतरंग लीला में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसीलिए हम लोग का मन हम लोग को वैसा बनाना पड़ेगा। ये बाहरी लीला नहीं है, ये वेदांतिक कथन या वेदांतिक सेशन नहीं है। तो इसमें हम लोग को हमारा मन हम लोग जितना ज्यादा डीप बना सके, जितना हम गहराई में उतर सके, उतने ही ज्यादा हम भगवान के चरित्र को छू पाएंगे। भगवान का एक चरित्र है जो भक्तों के लिए सिर्फ वो दिखाना चाहते, भक्तों के लिए सिर्फ ओपन है, वो सबके सामने वो चरित्र दिखाते नहीं हैं। मथुरा जाके मथुरा जैसे ही वो गए, उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। द्वारका में वो अलग थे, इंद्रप्रस्थ में वो अलग थे। तो ये जो है ये भगवान का एक हम कहें श्रृंगार रस का, भक्ति का एक समावेश है, जो कि उन भक्तों को ही प्राप्त होता है जो भगवान के अंतरंग हैं, प्रेमी हैं। जैसे यशोदा मैया हैं, नंद बाबा हैं, गोपिकाएं हैं, सखा लोग हैं उनके, उन्होंने ही उस रूप को सिर्फ देखा हुआ है। सबने इस चीज को देखा हुआ भी नहीं है और चखा हुआ भी नहीं है, और कोई समझेगा भी नहीं। इसीलिए भगवान जैसे ही वहां से गए, उन्होंने माखन मिश्री खाना छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ अपने मैया के ही हाथ का खाते थे। उन्होंने बांसुरी बजानी छोड़ दी, क्योंकि वो गोपिकाओं के सामने, गोपों के सामने, गैया के सामने ही बजाते थे। उन्होंने वहां पे पदत्राण नहीं पहने थे, जो कि बाहर जाके जो एक वेशभूषा उन्होंने अपनी बदल ली, उसमें उन्होंने पदत्राण भी, मतलब हम चप्पल जिसको हम बोलते हैं, स्लीपर्स बोलते हैं, वो भी पहनना शुरू कर दिया। यहाँ पे उन्होंने कभी भी पहना नहीं था, क्योंकि वो भूमि जो है, वो भूमि की रज में कर्ण कर्ण में लक्ष्मी जी बिछी हुई हैं। वहाँ की भूमि की का कर्ण अगर आप देखें, रज आप देखें, वहाँ पे एक सफेद बालू का कर्ण और एक श्याम कर्ण आपको मिश्रित मिलेगा। उसका मतलब ही यही है कि एक जो है वहाँ पे लक्ष्मी जी बिछी हुई हैं, और एक वहाँ पे कन्हैया ने भी अपना स्वरूप दिया हुआ है, जब उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रॉमिस किया था कि वो ब्रज भूमि को छोड़ के एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाएंगे। तो कई सारी चीजें उनके चरित्र की हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो हम दैत्य देख रहे थे, तो ये कृपा पात्र हैं, क्योंकि कृपा से ही अब वो उनका दर्शन, उनका व्रज गमन होगा, गोपिकाओं का दर्शन होगा, नंद बाबा यशोदा मैया का दर्शन होगा। सब पूरे व्रज में, व्रज की भूमि ऐसी है कि वहां पे बिना कृपा के हम लोग एंटर नहीं कर सकते। स्वामी राम तीर्थ थे, वो जब गए थे वृंदावन में, तो वो ट्रेन से जब उतर रहे थे तो सिर के बल उतरे। उन्होंने कहा कि इतनी पवित्र भूमि है ये, यहाँ पे हम चरण नहीं दे सकते, हमको सिर के बल ही उतरना चाहिए। तो इस तरह से वो सिर के बल वहां पे उतरे थे। तो ऐसी है ब्रज भूमि की, और वहां पे ही इनको भेज रहे हैं भगवान, उद्धव जी को, जो उनके सखा है, मित्र हैं। और कौन है सखा? सखा मतलब क्या? सखा मतलब होता है सखादती, मतलब जो साथ में बैठ के खाए पिए उठे, सिर्फ खाना ही नहीं होता ना, मजाक भी करें, तो वो है सखा। तो उनके सखा भी हैं, गिनते रहिएगा आप लोग। और शिष्य हैं। शिष्य किनके हैं? बृहस्पति है। बृहस्पति जी जो देवताओं के भी गुरु हैं, वो कौन है? उनके गुरु हैं। तो इसका मतलब है सारी की सारे ज्ञान उनमें ऑलरेडी हैं,
बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, इसीलिए मंत्री भी हैं। उस ज्ञान से ही उपयोग करके वो मंत्रणा देते रहते हैं। साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमः, बुद्धि सत्तम मतलब बहुत मतलब उत्कृष्ट उत्कृष्ट बुद्धि वाले हैं। इज वेरी वेरी ग्रेट इन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्चुअल भी बहुत ज्यादा है। तो ये सारे के सारे क्वालिटीज उनके बताए कि अब भगवान जो है उनको क्या काम देने वाले हैं। उनको अपना एक कर्म के लिए उन्होंने सुनिश्चित किया हुआ है। हम अगर भगवान को अपने आप को उपलब्ध करवाते हैं, हम भगवान से कहते हैं हम आपके हैं प्रभु, आप हमसे अपना काम करवाइए, उसी क्षण भगवान हमारे लिए कोई ना कोई कर्तव्य निश्चित कर देते हैं। सारे भक्तों के जीवन में ये बहुत कॉमन सी बात है। हमको पूछने की देर है मात्र, भगवान हमारे लिए क्या कर्म है, हमारे लिए आपकी लीला में कोई लीला है क्या जिसमें हम भी आपकी मदद कर सके। तो भगवान उद्धव जी को अब अपनी लीला में सम्मिलित करने जा रहे हैं। सेकंड श्लोक देखिए, तमाह भगवान प्रेष्ठम भक्तम एकांतिनम क्वचित गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नार्ति हरो हरि। भगवान बोल रहे तम आह भगवान, भगवान ने उनको बोला, प्रेष्ठ मोस्ट डियर, सबसे जो उनके डियर मोस्ट है, उन्होंने भक्तम जो भक्त भी हैं उनके, कौन है भक्तम, एकांतिनम क्वचित, और उनको एकांतिनम क्वचित एकांत में बुलाया उन्होंने, और उनको क्या कहा, गृहीत्वा पाणिनाम पाणि, उन्होंने अपने हाथ में उनका हाथ लिया। मतलब क्या कि देखिए हाथ में हाथ लेकर पाणिम प्रपन्नाति हरो हरि तम आह, गृहीत्वा पाणिनाम पाणि तम आह, उसको उनको बोला, उनको क्या बोला। अब देखिए पाणिनाम पाणि, हाथ में हाथ देने का मतलब क्या है, अब तुम मुझे रिप्रेजेंट करो, अब मुझे रिप्रेजेंट करो, मैं जो काम देने जा रहा हूँ उस काम को करो, मेरा रिप्रेजेंटेशन तुम गोपियों के पास में जाके करो, मेरा मैसेज लेके जाओ। प्रपन्नार्ति हरो हरि, प्रपन्नार्ति ये भी बहुत सुंदर शब्द है, प्रपन्नार्ति हरह हरि, अगर वहां से हम संधि हटा देते हैं तो हरह हरि हो जाता है। तो जो प्रपन्न व्यक्ति जो होता है, जो उनका प्रपथ चरण जो है उनका पकड़ता है, जो अपने आप को सरेंडर करता है, उसके सारे के सारे प्रॉब्लम्स, उसके सारे के सारी दुविधाएं, वो सब भगवान जो है हरण कर लेते हैं, ऐसे हैं हरि। और उनको हाथ में हाथ लेने के दो तात्पर्य हैं, एक तो हमारी क्रिया शक्ति को हम हमारे भक्त में दे रहे हैं भगवान की तरफ से, और दूसरा है कि तुम और मैं एक ही हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। आपको पता है जब उद्धव जी के बारे में एक बात और है, उनको उत्सव मूर्ति भी बोला जाता है। उत्सव मूर्ति मतलब क्या होता है, जब ये बद्रीनाथ में जब 6 महीने के लिए पूजा बंद हो जाती है, बद्री नारायण ऐसी जगह है जहाँ पे 6 महीने देवताओं के द्वारा पूजन होता है और 6 महीने मनुष्य पूजन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतनी बर्फ गिरती है तो दरवाजे वहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो देवताओं के द्वारा जो पूजन होता है वो उद्धव जी आके करते हैं रोज, और ये उद्धव जी वही हैं जिनको भगवान ने अपनी क्रिया शक्ति दे के रखी है। अब उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने कहा, गच्छोद्धव व्रजम सौम्य पितरोर्नो प्रीतिमावह गोपीना मद वियोगाधे मद संदेश विमोचय। गच्छोद्धव, हे उद्धव तुम जाओ, कहाँ, व्रजम हे सौम्य, हे उद्धव हे सौम्य, तुम व्रज को जाओ, और पितरोर नौ, देखिए उनके माता पिता नहीं थे वो, पर उन्होंने उनको कहा पेरेंट्स, पितरो हो ये षष्ठी है और पितरो हो द्विवचन है, मतलब माता और पिता दोनों को क्या करो, प्रीतिम आवह मतलब क्या, कैरी, टू कैरी, आवह लोट लगा रहे आप, तुम उसका वहन करो, जैसे हम बोलते हैं ना परिवहन, यहाँ पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हम बोलते हैं मध्य प्रदेश परिवहन निगम, तो वैसे ही यहाँ पे आसाम परिवहन निगम भी होगा शायद।
तो परिवार मतलब वहन करना। तो क्या करो, प्रीतिम, मेरे प्रीति को, मेरे प्रेम को, मेरे आनंद को का वहन करके तुम व्रज को जाओ। वहां पे जाके ये मेरा संदेश दो। किसको? गोपीनाम मद वियोगाधिम मद संदेशर विमोचय। वहां पे गोपियां जो हैं वो बहुत ज्यादा वियोग से, वियोग के आधि से, आधि एक व्याधि जैसे शरीर का होता है, वैसे आधि जो है वो भी मन की एक ग्रंथि है, हृदय ग्रंथि है, मानसिक उलझन, उसमें वो लोग लिपटी हुई हैं। वो लोग कुछ और सोच नहीं पा रही हैं। सुबह शाम वो बस उनका एक ही चिंतन होता रहता है कि मेरे प्रभु कब आएंगे, कब हम मिलेंगे उनसे, कैसे हम लोग वो हमको बोल के गए थे कि मैं आऊंगा, वापस आऊंगा, तो अब मुझे उनसे फिर से मिलन मेरा होगा कि नहीं, कब हमारे इस नयनों को उनकी दृष्टि प्राप्त होगी, कब हमको आराम मिलेगा। पितरों नो पेरेंट्स जो हैं उनको भी आप जाके ये संदेश दो, और गोपियों को भी जो मेरी वियोग आदि से बहुत तड़प रही हैं, जो विरह से तड़प रही हैं, उनको मेरा मत संदेश है विमोचय, उनको मेरा संदेश देके उनको आप शांत करो, थोड़ा सा शांत करो। कौन है ये गोपियां? तो उद्धव जी देख रहे थे उनको कि ये क्या क्या सुन रहा हूं मैं, ये क्या है? क्या उन लोगों को ज्ञान व्यान नहीं है कि आप कौन है? उनके मन में दुविधाएं चल रही थी कि ये क्या हो रहा है, वियोग कैसे हो सकता है भगवान का? वियोग आदि बोल रहे हैं यहाँ पे, तो भगवान के साथ किसी का कभी वियोग हुआ है क्या? वो ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो ज्ञानी है। तो यहाँ पे बोले कि कौन है? जैसे ही उन्होंने इस तरह से उन्होंने सोचा, भगवान ने कहा तामन, ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये प्लीज याद करिएगा, हो सके तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिकाः मामेव दैतं प्रेष्ठम् आत्मानं मनसा गताः ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम् ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान् बिभर्म्यहम्। तो ता मन मनस्का, मन मनस्का मतलब क्या? वो उन्होंने कहा मन मत, वहां पे मन जो है वो संधि से मत को मन हो गया है। मत मनस्का मतलब मेरे ही मन से उन्होंने इतना अपना मन मिला लिया है कि वो मेरे ही मन की हो गई हैं। मत प्राणा, मेरे प्राण से उनके प्राण मिल रहे हैं। मदर्थे त्यक्त दैहिका, उन्होंने अपने शरीर से आइनस माइनस जो हम लोग बोलते हैं वेदांत में, उन्हें वो सब छोड़ दिया है। उनका जो देहाभिमान है वो पूरी तरह से उन्होंने छोड़ दिया है। उस देह को अब वो किस तरह से देख रही हैं? उस देह को वो अब मेरी देह बोल के ही देख रही हैं। वो अपनी देह बोल के नहीं देख रही हैं, वो मेरी ही देह बोल के जान रही हैं उस चीज को। मामेव दैतम प्रेष्ठम आत्मानम मनसागता, वो मेरे ही लिए जी रही हैं, मेरे ही लिए सब कुछ कर रही हैं, मुझे ही श्रेष्ठतम मानती हैं। उनका जीवन अब सर्वस्व मैं ही हूँ। मनसागता, और मैं, मेरे लिए ही उन्होंने सब कुछ, ये त्यक्त लोक धर्माच, लोक धर्म भी उन्होंने सब कुछ मेरे लिए त्याग दिया है, सभी कुछ, क्योंकि ये सारी गृहस्थ थी। गोपियां जो है वो गृहस्थ हैं, तो गृहस्थ धर्म भी उन्होंने, देखिए एक होता है भगवत धर्म, कहाँ से हम शुरू करें? एक होता है सामान्य धर्म, एक होता है स्वधर्म, एक होता है भगवत धर्म, एक होता है परम धर्म। ये 4-5 अलग अलग कैटेगरीज है। तो सामान्य धर्म वो हुआ जहां पर हम लोग बोलते हैं सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सबके लिए एक ही है, इसको हम बोलेंगे सामान्य धर्म। स्वधर्म ये होता है कि अब स्पेसिफिक धर्म हमारे लिए कर्तव्य निष्ठित किए जाए, जो कि समाज हमको दे या फिर हमारा कॉन्शियंस हमको बोले, लाइक somebody is a teacher, somebody is a chartered accountant, कोई इंजीनियर है, उस हिसाब से समाज जो है वो बताएगा, निर्धारित करेगा कि हमारा वहाँ पे क्या रोल है, कर्तव्य क्या है, उस हिसाब से हमारा स्वधर्म निश्चित होगा। हम पति हैं, हम पत्नी हैं, हम माता हैं, हम पिता हैं, ये सब स्वधर्म में आता है। इसके ऊपर आता है भगवत धर्म। भगवत धर्म मतलब क्या हुआ? जब एक पराकाष्ठा हमारी भगवान से हमारा मन मिलने लगता है, एक हम
अपने स्वधर्म की पूर्ति हमने कर दी है और हमारा मन जो है बार बार भगवान में लीन हो रहा है, तब भगवान जो है हमको स्वधर्म से भी उठा देते हैं। जैसे मीराबाई की स्थिति थी, मीराबाई गृहस्थ होते हुए भी उनका भगवत धर्म में उनकी निष्ठा ज्यादा थी। तो वहां पे ये धर्म क्यों हमको जानना चाहिए कि हम किस धर्म में अभी हैं, क्योंकि वहां से ही हम लोग पाप पुण्य जनरेट करते हैं। पाप पुण्य का जनरेशन वहीं से होता है। अगर हम हमारे स्वधर्म को कंप्लीट नहीं करते हैं तो फिर वहां पे पाप होता है। तो यहाँ पे भगवत धर्म के भी परे एक होता है जो ज्ञानियों की स्थिति होती है, वो है पर धर्म। हाँ, तो वो यहाँ पे भगवत धर्म में निष्ठित है। कौन? ये गोपिकाएं। तो त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्मी हम। मदर्थे तान विभर्मी हम मतलब मैं विभर्मी अहम, मैं उनका भरण पोषण अब करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया है। कौन सा श्लोक गीता का याद आ रहा है इस श्लोक से? ये त्यक्त लोक धर्माश्च मदर्थे तान विभर्मी हम। कोई श्लोक याद आ रहा है? हाँ, किसी को कोई श्लोक याद आया? मैं हिंदी में बता देती हूँ। मैं उनका भरण पोषण करता हूँ जो मुझसे अनन्यता से जुड़ते हैं। कौन सा श्लोक है बताइए? अनन्य चिंतयन्ते माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यापि युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये पूरा यही है, जो मेरे लिए छोड़ता है उसके लिए मैं उसका विभर्मी उसका भरण पोषण मैं करता हूँ। हर जगह हमको मिलेगा। हमारे नोशंस को या फिर हमारी भक्ति को फर्म करने के लिए भगवान ने इतनी जगह पे प्रूफ्स दिए हुए हैं, पर फिर भी हमारा मन कहीं ना कहीं जाके उलझ जाता है और माया में जाके घिर के हम उलझन में फंस जाते हैं। यही माया की शक्ति है। पर माया की शक्ति जैसे ही हमारे ऊपर आवरण डालने की कोशिश करे, हमको भगवत शक्ति सामने लाके एक भक्त बन के भगवान से प्रे करना चाहिए कि भगवान आप इस उलझन को हटा दो, आप अपनी शक्ति हमारे जीवन में दिखाओ, आप हमारा वो विश्वास लाओ कि हम आपके हैं और आप हमारा विभर्मियम, आप हमारा भरण पोषण करते हैं, ये हमको दिखाओ। बार बार ये बोलते रहना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली तो वही कर रहे हैं सब कुछ हमारा। तो एक सांस भी नहीं ले सकते उनके बिना, पर हम नहीं पहचानते इस चीज को। जैसे जब बस चीर हरण हुआ था, तो चीर हरण के समय जब गोपिकाएं जो हैं वो पानी से, जल से बाहर नहीं आ रही थी, क्योंकि वस्त्र तो भगवान के पास थे, वस्त्र तो भगवान लेके वृक्ष पे चढ़ गए थे। तो तब वो जब वहां बाहर लज्जावश, क्योंकि उनके गोपगण भी थे सब आसपास में सब, तो भगवान ने तब उनको यही कहा था कि क्या तुम लोग को लगता है उस जल में मैं नहीं हूं? क्या तुमको लगता है तुम्हारी देह में मैं नहीं हूं? क्या तुमको लगता है कि वो जो पंचभूत जिससे तुम्हारा देह बना हुआ है, या जिस प्राण जो तुम्हारे शरीर में चल रहे हैं, संचारित हो रहे हैं, उसमें मैं नहीं हूं? इसका मतलब ही है कि तुम्हारे में और मेरे में एक कपट है। कपट मतलब कपाट, कपाट मतलब एक वेल मतलब एक कर्टन। उसका जब तक, देखिए हम अभी पूरी की पूरी भक्ति की लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसको आप लोग जो है अगर चाहें तो इसको आप वेदांत के टर्म्स में आप लोग उसको ट्रांसलेट करते जा सकते हैं, पर उसमें पूरा रस भंग हो जाएगा, इसलिए मैं उधर नहीं जा रही हूँ। तो वहां पे अनावरण करना मतलब क्या? वही सटल बॉडी का और कॉजल बॉडी का उसमें मिल जाना, खत्म हो जाना, उसी को ही बोलते हैं हम आवरण भंग। भगवान ने वहां पे आवरण भंग किया है गोपियों का। तो यहाँ पर भी सब कुछ जो है वो भगवान ही है, पर हमारा ध्यान भगवान के उस रूप पे नहीं जाता है। इसीलिए जब हम ज्ञान को और भक्ति को का एक मिश्रण करके हम लोग भक्ति करते हैं, तब हमारी जो दृष्टि होती है वो विलक्षण होती है। और इसीलिए तब भक्ति जो है पराकाष्ठा तक पहुंच के, भगवान भी इसी चीज को चाहते हैं कि हम
उनके असली स्वरूप को जाने, हम जाने, हम पहचाने कि वो क्या है। वो सिर्फ एक द्वापर में अवतरित हुए एक यादव वंश में एक छोटे से गोप बालक के रूप में ही नहीं है। वो बहुत कुछ है, वो पूरी सृष्टि है, वो अभिन्न निमित्त कारण है, विवर्ती कारण है इस पूरे संसार के। और उस संसार में हम भी आते हैं, उस संसार में हमारा शरीर भी आता है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार भी आता है, हमारे प्राण भी आते हैं। तो हमारा भी कारण वही है। तो हमारा और उनका भेद कहाँ से आ गया? ये तो कपट है। और उस कपट को का उच्छादन करने के लिए, विच्छेद करने के लिए भगवान की भक्ति काम आती है। भक्ति माँ यहाँ पर ही हम लोग को आके बचाती हैं। मयि ताः प्रेयसां प्रेष्ठे दूरस्ते गोकुलस्य स्मरत्योऽंग विमुह्यन्ति विरहोत्कण्ठ विह्वलाः। मयि ताः प्रेयसां, मेरे ही वो प्रेयसी हैं, प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्य, मैं उनका परम प्रिय भी हूँ। और क्या है, मेरे यहाँ से दूरस्थ हो जाने पर, उनके वहां से चले आने पर क्या हुआ, वो बार बार मोहित हो रही हैं, विरह उत्कंठा से वो विह्वल हो रही हैं, विमुह्यन्ति, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं उनसे दूर हो गया हूँ, और इसीलिए प्रतिक्षण उत्कंठित हो रही हैं। स्मरती, हे अंग, अंग उद्धव जी का नाम है, इतने सुंदर तरीके से बोलते हैं, हम गीता में भी पढ़ते हैं ना, बहुत सुंदर एक एक एडजेक्टिव लगा के भगवान हम लोगों को संबोधित करते हैं। वैसे ये नाम उद्धव जी को दिया, हे अंग, तुम मेरे ही अंग हो, हे अंग। स्मरति स्मरन्ति अंग विमुह्यन्ति विरहोत्कंठ विह्वला धारयन्ति कृच्छ्रेण, कृच्छ्रेण मतलब बहुत तकलीफ से वो लोग अपने प्राणों को, प्रायः प्राणान कथंचन, अपने प्राणों को पकड़े हुए हैं, होल्ड किए हुए हैं कि प्राण ही निकल जाएंगे, ऐसा उनको लग रहा है कि ये होना चाहिए, ये स्थिति हमारी भी होनी चाहिए इसी जन्म में। जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं, आपके इष्ट कोई भी हो, पर हम लोग को एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, जिस तरह से दशरथ जी ने अपने प्राण छोड़ दिए ना, से हम भी आपके विरह में ऐसे ही प्राण छोड़ दें। हम संसार के विरह में प्राण छोड़ देंगे। हमारे पुत्र, पति, पत्नी, बच्चे, ये घर, यही सब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान का कोई स्थान नहीं है हमारे जीवन में। प्रत्यागमन संदेश ही, मेरे संदेह, मैं आऊंगा ऐसा मैंने जो बोला था, वही बलव्यो में मदात्मिका, उसी से ही उनको बल मिल रहा है। मदात्मिका मतलब गोपियां वही उनके जीवन का आधार है उद्धव। बहुत बहुत मुश्किल से, कठिनाई से वो अपने प्राणों को धारण किए हुए हैं इस क्षण, और वो मुझे समझ में आ रहा है। क्योंकि अब क्या होता है, ये उद्धव जी जब जाके वापस मिलके वापस आ जाएंगे तो एकदम चेंज्ड पर्सनालिटी होंगे, हाँ, एकदम बदले हुए होंगे। और तब उनको भगवान श्री कृष्ण पे बहुत गुस्सा आएगा। भागवत में नहीं है, मैंने संत वाणी से सुना हुआ है। और वो भगवान के पास में जाएंगे, भगवान यमुना किनारे ऐसे ही शाम को एक दिन खड़े हुए थे अंग वस्त्र पहन के, और यमुना जी को इस तरह से देख रहे थे, क्योंकि यमुना जी उधर भी जाती हैं, गोकुल और वृंदावन में भी जाती हैं, बचपन में बहुत खेले हुए हैं, तो देख रहे थे ऐसे करके, दुखी थे, ऐसे बैठ खड़े हुए थे, अंधेरा अंधेरा था ऐसे। तो उद्धव उसी समय आए, वापस गोकुल से आए, और खूब खूब नाराज हुए, कृष्ण तुम ऐसे करते हो, तुम उनको इतना तकलीफ देते हो, कैसी है गोपियां तुम्हारे विरह में, कैसी हो रही हैं, खा पी नहीं रही हैं, उनका प्राण इस तरह से निकला जा रहा है, माता पिता को तुमने छोड़ दिया है, सबको छोड़ दिया है। राधा जी के बारे में उन्होंने बताया, राधा जी की क्या अवस्था है तुमको पता नहीं है, कुछ तो सोचना चाहिए, अपने भक्तों के बारे में तुम नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा। इतना कठिन भगवान होता है क्या, इतना कठोर होता है क्या, मैंने तो सोचा नहीं था कि तुम इतने कठोर होगे। खूब 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 डांटा उन्होंने। फिर जब वो शांत हुए, भगवान ने अपना अंग वस्त्र उतार दिया, और जैसे ही भगवान ने अपना अंग वस्त्र उतारा, पूरे शरीर में, उनके आगे पीछे, वहां पे सब गोपियों का नाम खून से लिखा हुआ था, उसमें से खून आ रहा था। भगवान इतना याद करते हैं कि वो अपने आप उनके पूरे शरीर से ऐसे खून से लिखा हो गया था। तब उद्धव जी को समझ में आया कि नहीं, भगवान भी
याद करते हैं और भगवान का भी ये लीला है। भगवान जो है गोपियों को लीला संवरण के बाद अपने धाम ले जाते हैं, ज्ञान देते हैं जो कि पटरानियों को नहीं मिला। इनका स्थान बहुत ऊंचा है। पटरानियां उनके साथ में आजीवन रही, सेवा किया, दिन रात उनको देखती थी। पर बोलते हैं ना कि अति परिचयात अवज्ञा, ये एक संस्कृत का एक फ्रेज है, अति परिचयात अवज्ञा। बहुत ज्यादा कोई क्लोज रहे तो हम भगवान में भी गलतियां देखते हैं, गुरु में भी गलतियां देखते हैं। तो इसलिए वो दूर रह के उन्होंने जैसी सेवा किया भगवान की, जो आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और भगवान के साथ में एक हो गई, भगवान के ही लोक को पधार गई। तो ये गोपियां हैं। तो इनके लिए भगवान भी व्यथित हो रहे हैं कि इनको शांत किया जाए थोड़ा सा। भक्त अगर अशांत होगा, भगवान कैसे शांत रह पाएंगे? भगवान को आगे जाके बहुत सारा काम करना है अभी जाके। और इसलिए उन्होंने एक टारगेट देके उनको भेजा। किसको? उद्धव जी को, कि तुम जाओ और मेरा संदेश देके जाके आओ। अब कौन ये? इत्युक्त उद्धवो राजन संदेशम भर्तुरादृतः आदाय रथमारुह्य प्रयो नंद गोकुलम। अब ये उन्होंने प्रयाण किया नंद जी के गोकुल में। देखिए गोकुल शायद उस समय बहुत सारे होंगे, जो जो जहाँ जहाँ पे भी गोष्ठ रहते होंगे वहां पे उसको गोकुल रहते। नंद जी के गोकुल में ये लोग गए, ये गए अकेले ही गए। किसका संदेश लेके? अपने भगवान जी का संदेश लेके गए। और प्राप्तो नंद व्रजम श्रीमान निम्लोचति विभावसो, जब वो सूर्यास्त हो रहा था तब वहां पे वो पहुंच गए। छन्न यान, छन्न यान मतलब, छन्न मतलब ढक दिया। उनका यान जो था, उनका रथ जो था ढक गया। किससे? प्रविशता पशुनाम खर रेणु भी। इतना सुंदर है। आप लोग एक एक शब्द, मैं तो जब इसको फिर से पढ़ रही थी तो आंसू ही नहीं रुक रहे थे। और कहाँ हम चले जाते हैं। खर रेणु भी मतलब वो जो गैया वापस आ रही है, तो शाम की वेला है, गोधुली बेला जैसे आप लोग बोलते हैं एसएमएस में। और वहां पे गैया के खुर से धूल उड़ उड़ के, इतनी धूल उड़ रही है क्योंकि कितनी करोड़ों गाय हैं, और उससे पूरा उनका यान पूरा ढक गया, उनका रथ पूरा ढक गया और वो पहुंच गए गोकुल। और कैसी है गोकुल की भूमि? ओहो, ये तो सब आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। कैसी है वहां पे उन्होंने देखा कैसे हैं वहां पे कुछ कुछ बैल जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, गर्जना हो रही है थोड़े। और जो गैयाएं हैं जिनके बछड़े हैं वो अपने थनों के भार से धीरे धीरे चल रही हैं। और बहुत छोटे 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 सफेद सफेद बछड़े भी हैं जो लोग इधर उधर कूद रहे हैं। और हर घर में, शाम का समय है ना, तो हर घर में इसीलिए गो दोहन हो रहा है, दुग्ध दोहन हो रहा है। और घर घर की ध्वनि सुनाई दे रही है। कुछ कुछ गोप बालक इधर उधर से बांसुरी बजा रहे हैं। और गोप गोपियों ने सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हैं, गहनों से सजे हैं। ऐसे नहीं है फटे पुराने कपड़े पहने शाम हो गई है गंदा गंदा सब लगा हुआ है, वैसा नहीं है। सुंदर, बहुत सुंदर लग रहे हैं सब लोग और गहनों से सजकर। और वो लोग क्या कर रहे हैं? ऐसे ही बैठे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, लोग श्री कृष्ण और बलराम जी की कथाएं बोल रहे हैं, चरित्र का गान कर रहे हैं। बहुत सुंदर। और सब घरों में अग्नि की, सूर्य की, अतिथि की, गौ ब्राह्मण देवता पितरों की पूजा हुई है ऑलरेडी। शाम का, संध्या का समय है ना, तो सब लोगों ने अपने अपने में पूजा कर लिया है, दिया जल रहा है। और सुंदर सुंदर स्वस्तिक सब लगे हुए हैं घर के बाहर, धूप दीप इत्यादि जब जगमगा रहे हैं। बहुत फूलों से सज्जा है। देखिए रहते कितने सुंदर तरह से रहते थे वो लोग। हम लोग ही अभी ऐसे रहने लगे हैं बिल्कुल। और घरों में पुष्पों से सजाया गया है, ब्यूटीफुल पूरा। और पूरा का पूरा व्रज जो है बहुत सुंदर लग रहा है। भगवान का व्रज है भाई, ऐसे थोड़ी है। और आसपास में वृक्ष वगैरह है कि नहीं? अरे सारे के सारे वृक्षों में पूरे फल फूल से लदे हुए हैं, सुंदर फल फूल लगे हुए हैं। और उसपे शाम का समय इसलिए पक्षी भी चहक रहे हैं, कुछ कुछ भौरे भी गुंजार कर रहे हैं। और वहां पे कुछ कुछ जगह पे ऐसे सुंदर सुंदर तालाब भी हैं, वहां पे ये कमल खिल रहे हैं।
हंस, बतख इत्यादि पक्षी भी वन विहार कर रहे हैं। और ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में उद्धव जी नंद बाबा के घर पहुंचे। और जैसे ही सब उनको मैसेज पहुंचा, उनको संदेश पहुंचा नंद बाबा को कि उद्धव जी पधारे हैं, तो जल्दी से उनको लेने के लिए बाहर गए और उनको गले लगाया, जैसे कि भगवान स्वयं ही मिल रहे हो, इस तरह से उनको प्रेम दिया। नंद बाबा का कैरेक्टर क्या बताएं हम ऐसे, बहुत बहुत डीप कैरेक्टर है नंद बाबा का। वही छोड़ के आए हैं ना, वही छोड़ के। और यशोदा मैया ने तो, कोई वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसा नहीं बोलेगी जो यशोदा मैया ने उस समय नंद बाबा को बोल दिया। जब वो अकेले आए वापस, तो यशोदा मैया ने उनसे कहा तुमको नहीं आना चाहिए था घर वापस, तुम क्यों आए। उनका प्रेम देखिए। बीच बीच में मेरी आंखें भर जाएंगी, आप लोग प्लीज इसको संभाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसा होगा, घबराइएगा मत, नहीं हालत खराब हो जाती है, सब वर्णन आता है ना। फिर क्या हुआ, फिर उनको अंदर लेके आए और उनको खूब, जैसे कन्हैया ही आ गए हो इस तरह से उनका खूब सत्कार किया, भोजन दिया, अन्न दिया, खूब अच्छे से उनको बिठाया, पंखा झला। और थकावट दूर होने के बाद में नंद बाबा ने पूछा उनसे कि बताइए हे उद्धव जी, परम भाग्यवान उद्धव जी, कैसे आए आप। हमारे सखा जो है वसुदेव जी, वो तो ठीक है ना, कैसे है वो। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है वहां पे, कंस की मृत्यु हो गई, कंस का उद्धार हो गया है। और सब लोग अपने अपने यादव कुल के, वृष्णि कुल के लोग जो हैं, सब लोग अपने 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 स्थान पर फिर से आ गए हैं। लोग सब भाग गए थे ना कंस के डर से, भय से। तो अब तो सब कुछ ठीक चल रहा होगा वहां पे, सब कुशल तो है ना। और अब बताइए अब आगे का क्या है। कृष्ण, एक बात बताइए, और फिर धीरे से आते हैं ना पॉइंट पे, इधर उधर की बात करके। जो हमारे मन की बात होती है वो तो हम बोलते ही है ना, तो उन्होंने भी अपने मन की बात बोली। एक बात बताइए, क्या कृष्ण हमको कभी याद करते हैं? क्या उनको कभी हमारी याद आती है? क्या उनकी ये जो माँ है, उनके स्वजन हैं, वो गोपिकाएं हैं, यहाँ के लता तरु, सब उनको याद करते हैं? क्या उनको कभी याद आती है? क्या कभी वो हमसे मिलने आएंगे? ये मेन पॉइंट था, ये मेन पॉइंट था कि क्या कभी वो हमसे मिलने आएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं आऊंगा, तो अब कैसे हैं ये सारी बातें, और फिर सारी लीला याद कर करके इतनी सुंदर हैं वो दिखने में, उनकी लीलाएं कितनी सुंदर थी। हमें पता है वो कौन है, हमें पता है। मुझे गर्गाचार्य जी ने बताया था कि वो देवताओं का कोई महान कार्य करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा 7 दिन तक कोई अपने चुंगली पर, छोटी उंगली पर एक महान एक पर्वत उठा के कैसे खड़ा रह सकता है। खेल खेल में ही उन्होंने इतने दैत्यों का नाश कर दिया। 3 दिन के थे तब पूतना का उद्धार किया। कंस जैसा बलवान, जिसके पास में 10,000 हाथियों का बल था, कुबलया पीड़ जो है जिसमें 10,000 हाथियों का बल था, वो भी बहुत बलशाली हाथी था, मद पिया हुआ था, उसको भी उन्होंने मार दिया। ये सब हम लोग जानते हैं कि वो भगवान ही है, भगवान की लीला वो करने आए हैं। पर जब हम देखते हैं तो सब कुछ कृष्णमय हो जाता है, सब कृष्ण ही कृष्ण लगता है हमें। तो इसीलिए क्या हम ये जानना चाहते हैं कि भगवान कभी यहाँ पे आएंगे। तब उन्होंने, उद्धव जी ने हाथ जोड़ा और उद्धव जी ने उनको सांत्वना देते हुए बोला कि आप, हम धन्य हैं कि आप एक एक इस तरह से लीलाएं जो है गा रहे हैं। और वहां पे नंद रानी भी बैठी हुई थी, यशोदा मैया भी बैठी हुई थी। सारे की सारी लीलाएं फिर से उनकी स्मरण हो आया, कैसे वो सुबह उठती थी
कैसे वो उनके लिए माखन मिश्री बनाती थी। उनका एक ही काम होता था, अब तो वो जाती भी नहीं है, माखन बनाती भी नहीं है। खाएगा कौन? किसके लिए वो बनाएंगी? क्या करेंगी? कौन देखेगा? कौन मैया बोल के उनसे लिपटेगा? किसके लिए दिन भर वो काम करेंगी? करती नहीं थी वो। तो वो सब याद होके याद करके उनके भी नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। तो उद्धव जी ने उनसे कहा कि आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत भाग्यवान हैं, क्योंकि शरीर को धारण करने का एक ही हमारा प्रयोजन होना चाहिए कि हम भगवान के भक्त बन पाए। बाकी और कोई प्रयोजन नहीं है इस शरीर का। और आप दोनों सराहना के योग्य हैं, क्योंकि जो भगवान हैं, जो सबके अंतर्यामी हैं, सबके कारण हैं, परम कारण हैं, और जो भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए आए हैं, आपने ही उन लोगों को पुत्र स्नेह से, वात्सल्य से आपने ही उनको खींचा है, और इसीलिए वो मथुरा से गोकुल आपके पास में आए, पुत्र रूप से आए। वो भगवान जिनकी भ्रुकुटी मात्र विलास होता है और सृष्टि होती है, वो भगवान जो है आपकी छड़ी से डर डर के भागते हैं। इसमें आप भक्त जो है दिखाता है कि भगवान को कुछ भी करके नचा सकता है। उन्होंने ही प्रकट किया है। उनके प्रति आपका जो इतना भाव है, सुदृढ़ वात्सल्य भाव है, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। और आप दोनों बहुत बड़े महान हैं, महात्मा हैं, महान भक्त हैं, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म अब आपके लिए शेष है, क्योंकि आपने सब कुछ पा लिया है इस भक्ति को प्राप्त करके। जैसे श्री कृष्ण जो हैं वो तो हर जगह हैं, और उनको आप अभी वो है नहीं, पर फिर भी आप देख रहे हैं, क्योंकि वो जैसे अग्नि छुपी हुई है काष्ठ में, वैसे वो हर चीज में छुपे हुए हैं। वही हर चीज का एसेंस है। ये हर चीज में उद्धव जी हर बार बार वो अपने ज्ञान की भाषा लेके आएंगे और उनको सांत्वना देने की कोशिश करेंगे। ये सब बोलने के बाद में नंद बाबा थोड़ा सा शांत हुए, यशोदा मैया भी शांत हुई, और अब इस तरह से बात करते रह के करते सारी रात जाके उन लोगों ने बातें की, मथुरा की बातें की, कैसे भगवान वहां रहते हैं इस बारे में बातें की। भक्त को और क्या चाहिए ना, और कुछ सुनना ही नहीं है उसको संसार नहीं भाता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसको बस भगवान चाहिए और भगवान की कथा चाहिए। वही वो स्मरण करना चाहता है। उसी में रात बीत गई। अब कुछ रात शेष थी, मतलब ब्रह्म मुहूर्त हो गया था। उस समय गोपियां जो है वो जागी, और गोपियां जागने के बाद वो क्या करती हैं, वो उठी, दीपक जलाया, दीपक जला के उन्होंने सब घर बर सब आंगन ठीक ठाक किया, वासुदेव की पूजन किया। देखिए कितना सुंदर है हमारा कल्चर। ये मैं 44th श्लोक पढ़ रही हूँ, 44th 10.46.44। और फिर सब साफ करने के बाद घर को झाड़ बुहार कर साफ किया, और फिर उनका काम जो था, क्या काम था, दही मथने का। तो सब रस्सियां खींच खींच कर दही मथ रही थी, और सुंदर से सजी हुई थी। ये कानों के कुंडल हिल रहे थे, पुष्प माला से सुसज्जित थी, अच्छे अच्छे आभूषण पहने थे, और इस तरह से वो दही मथ रही थी। उस समय सिर्फ दही मथ रही की थी क्या? नहीं, हाथ से उनका कर्म हो रहा था, और मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण हो रहा था, और वाणी से उनके चरित्र का गान हो रहा था। तो 46 श्लोक देखिए। उद्गायती नाम अरविंद लोचनम प्रजांगनानाम देवमस्पृशध्वनिः तद्नश्च निर्मंथन शब्द मिश्रितः निरस्यते येन दिशाम मंगलम। और उनसे जो अद्भुत वो जो घर 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 की ध्वनि हो रही थी, उस ध्वनि से पूरे सृष्टि का अमंगल दूर हो रहा था। अमंगल कैसे दूर होता है? प्रेम से ही दूर होता है ना। हर जगह पे जहां पर भी देखिए दरवाजा बजता है हमारा, आवाज करता है, वहां पर भी स्नेह की आवश्यकता है। हम तेल डालते हैं तो उससे बंद हो जाता है। जहां कहीं पे भी अभी इतना घर्षण चल रहा है,
इतना कियोस है हर जगह, वहां पर प्रेम की आवश्यकता है। भगवान के प्रेम से बढ़कर और क्या हो सकता है। तो जैसे भगवान का प्रेम जहां पर भी होता है, उससे अमंगल सारे नष्ट हो जाते हैं भगवान के स्मरण से ही। उनके तो स्वर्ग लोक तक जा पहुंची उनकी ध्वनि, और उसके स्वर से सारे दिशाओं के अमंगल जो है का अमंगल खत्म हो गया, नष्ट हो गया। अब क्या हुआ, अक्रूर वो उनका काम जब हो गया तो वो बाहर आई। बाहर आने के बाद में उन्होंने देखा कि अरे सबसे पहले तो नंद बाबा के घर पे दृष्टि जाती थी सबकी। देखा एक सोने का रथ खड़ा हुआ है। कहा कि अरे ये क्या, सोने का रथ खड़ा हुआ है, कोई आया हुआ है मतलब मथुरा से। बोले कौन आया हुआ है। तो एक गोपी ने कहा कि अब तो कंस का उद्धार हो गया, अब क्या अक्रूर तो फिर से कहीं नहीं आ गया। तो दूसरी ने कहा कि अब अब अक्रूर को क्यों आना है यहाँ पे, किसके लिए आना है। कंस तो मर गया, अब उसका श्राद्ध कर्म के लिए हम लोगों को ले जाने के लिए आए हैं क्या। उनके अंदर बहुत बहुत क्रोध भरा हुआ है अक्रूर के प्रति, अक्रूर जी के प्रति। बोले अब यहाँ से तो कमल नयन श्याम जी को, हमारे प्यारे श्याम सुंदर को तो ले गए, अब किस लिए आए हैं, पिंड दान करेगा क्या हमारे को ले जाके। तो किम साधयिष्यति अस्माभिर् भर्तो प्रेतस्य निष्कृतिम् इति स्त्रीणाम वदन्ति नाम उद्धवो अगात कृतान्य कहा। ऐसे ही नित्य कर्म से निवृत्त होकर वहां पे उद्धव जी भी आ पहुंचे। उन लोग बाहर ही खड़ी हुई थी और उद्धव जी भी वहां पे सुंदर से तैयार होके, उद्धव जी का वेश भगवान श्री कृष्ण से मिलता था, उन्हीं के जैसे दिखते थे। तो सांवले तो थे ही, उनके ही जैसे घुंघराले बाल थे उनके, पीतांबर धारण करते थे। एक्चुअली ऐसा था, भगवान के इतने क्लोज थे वो कि भगवान का सारा पहना हुआ कपड़ा वो ही लेते थे। तो भगवान के जैसे ही वेश था उनका। और ये गोपियों ने देखा, अरे अब नेक्स्ट वाले इस पे चलते हैं, 47 पे आइए, फर्स्ट वाला श्लोक। गोपियों ने देखा, अरे उद्धव जी तो दिखने में वैसे ही है, आकृति उनकी, वेशभूषा, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से मिलता है। ये कौन है, कौन, लंबे लंबे बाहु हैं उनके, बड़े बड़े नयन हैं उनके, वैसे ही हैं, कानों में वैसे ही कुंडल भी पहने हुए हैं, और बहुत खुश दिखाई देने, जैसे कन्हैया हमेशा प्रसन्न रहते थे वैसे इनका भी चेहरा एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित है। कौन है ये, आपस में बात कर रही। तो कहाँ से आया, किसका दूत है ये, और श्री कृष्ण भगवान की जैसी वेशभूषा क्यों धारण करके रखी है। तो सारी की सारी गोपियां ऐसे गोल बना के उद्धव जी को घेर के खड़ी हो गई, चारों ओर से घेर के खड़ी हो गई। तब उनको पता चला कहीं से कि ये जो है श्री कृष्ण भगवान का संदेश लेके आए हैं। जैसे इनको पता चला कि भगवान संदेश में भेजा है, तो उन्होंने उनका खूब सत्कार किया, अच्छे से बैठाया, नहीं तो तब तक कोई बात नहीं कर रही थी। फिर बैठाया, उनको सत्कार किया, प्यार से बात किया, हाँ, और सब कुछ पूछा। उद्धव जी को बोला कि हाँ आप जो हैं वो, उद्धव जी हम जानते हैं कि आप यदुनाथ जी के पार्षद हैं, ये 4th वाला श्लोक, पार्षद हैं, और यहाँ पे आप संदेश लेके पधारे हैं, और आप जो हैं यहाँ पे हम अपने स्वामी का, यहाँ पे माता पिता के लिए संदेश वगैरह लेके आए होंगे। माता पिता के लिए संदेश लेके आए होंगे, और तो कोई है नहीं यहाँ पे था, क्योंकि माता पिता सगे संबंधियों के अलावा तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है उनका संबंध काट नहीं पाते हैं। उनका एक संबंध वो कठिन एक संबंध है, काट नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान ने भी उनके लिए संदेश भेजा होगा। ताना मार रही हैं, हाँ, समझिए इस बात को, ताना मार रही हैं। तो दूसरों से क्या लेना देना है ना। तो आपके स्वामी ने दूसरों के लिए तो कोई मैसेज भेजा नहीं होगा, संदेश भेजा नहीं होगा। यहाँ पे तो सब कुछ, सब संसार पूरा मतलबी ही है, और दूसरों के साथ प्रेम संबंध का स्वांग रचना, ये सब कुछ किया जाता है अपने स्वार्थ के लिए ही होता है। तो उन्होंने लाइन से एग्जाम्पल्स दिए हैं, वे कैसे, अन्येष्वर्थकृता मैत्री यावदर्थ विडम्बनम कुंभिस्त्रीषु कृता यद्वत् सुमनस्विश्व षट्पदैः
मेरे जैसे जैसे ये भौरों का पुष्पों से और पुरुषों का स्त्रियों से ऐसा स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जैसे ही पुष्प ले लेता है भौरों पुष्प से भौरे वो वहां से ले लेते हैं, वहां चले जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी स्त्रियों और पुरुषों का भी वैसे ही स्वार्थ का संबंध होता है। वैसे ही निस्वम त्यजंती गणिका, गणिका मतलब वैश्या, वैश्या भी जब समझती है कि इसके पास में कोई पैसा नहीं है तो उसको छोड़ देती है। और प्रजा जब देखती है कि राजा के पास में रक्षा करने की क्षमता नहीं है तो प्रजा भी राजा को छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त होने पर शिष्य भी गुरु को छोड़ देता है। और दक्षिणा मिल जाने पर, यज्ञ हो जाने पर क्या होता है, ऋत्विक लोग भी चले जाते हैं। वो लोग वहां पे थोड़ी बैठे रहते हैं। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते हैं तो पक्षी भी चले जाते हैं। सब सुना रही हैं। और भोजन कर लेने के बाद अतिथि भी चले जाते हैं। आग लगने के बाद पशु वन को भी छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे थोड़ी रहते हैं वो लोग। वैसे ही आप जो है यहाँ पे तो क्या है ना, वैसे ही भगवान ने भी हम लोग को छोड़ ही दिया है। ये अंडरलाइंड स्टेटमेंट है हर चीज का। वैसे ही यहाँ पे ऐसे ही है। तो गोपियां जो है मन वाणी शरीर से हर चीज से, ती गोप्यो ही गोविंदे गत वाक काय मानसा कृष्ण दूते व्रजम याते उद्धवे त्यक्त लौकिका। उन्होंने सब चीजों में अपने भगवान को ही रखा हुआ था। मन वाणी कर्म शरीर सब से वो श्री कृष्ण में ही लीन हो रही थी बार 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 बार, और होती भी थी। इतनी लीलाएं हैं, भगवान 11 साल रहे ना उनके साथ में। और जब ऐसे करके आए तो ये भूल गई कि मैं हम किसके सामने बात कर रहे हैं। अपने आपको देखिए, देहाभिमान जब तक रहेगा या देह का भान रहेगा, अभिमान नहीं बोले हम, देह का भान रहेगा, तब तक हम नहीं बोलते हैं कि एक परफॉर्मर परफेक्ट है। जब कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाता है, जब कोई डांस भी करता है, जब कोई गाता भी है, तो वो अपने आप को भूल जाता है उस समय। वैसे ही यहाँ पर भी भक्ति में ये लोग इतनी लीन हो गए कि भूल गए कि हम किसी और के सामने क्या बोल रही हैं, भूल के, क्योंकि उनका वो नेचुरल स्टेट था। एक्चुअली वो नेचुरल था। ये जो वो गृहस्थ आश्रम में रह के सेवा करती थी वो उनका अननेचुरल स्टेट था। आचार्य ऐसी थोड़ी बनी वो गोपियां, प्रेम की आचार्य ऐसे ही नहीं बोला है। नारद भक्ति सूत्र में इनका वर्णन है, नारद जी ने स्वयं ने बोला है। तो इसलिए आप भगवान की लीला का बचपन से लेके सारी लीलाओं को याद कर करके गोपियां जो है उनका गान करने लगी इनके सामने, उद्धव जी के सामने। और सब कुछ भूल गई। कभी रोती थी, कभी हंसती थी, कभी पागलों की तरह इधर उधर नाचने लगती थी। कभी कोई गोपी जो है कालिया बन जाती थी, दूसरी गोपी उसके ऊपर चढ़ के उस पर नाचने लगती थी। इसको बोलते हैं हम आवेश होना। तो भगवद आवेश हो जाता था उनपे। ये अलग तरह का एक आवेश है। ये भक्त जो है वो जानेंगे इस चीज को। कभी विरह का आवेश आएगा, कभी मिलन का आवेश आएगा। ये चीज प्रहलाद जी को भी होता था। कभी कभी वो हंसने लगते थे, कभी रोने लगते थे, कभी गाने लगते थे, कभी उनको सामने ही भगवान दिखते थे, कभी उनको लगता था भगवान हमको छोड़ के चले गए, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, फूट फूट के रोने लगते थे। तो इस तरह से गोपियां जी भी जो है भगवान की सारी लीला उनको स्मरण हो आया, और अब वो उनके बारे में बोलने लगी सब याद कर करके। काचित मधुकरम दृष्टवा, अब एक मधुकर वहां पे आ गया गलती से। मधुकर मतलब एक भंवरा आ गया। ध्यायंती कृष्ण संग, तब देखिए अब जो भी सामने आएगा ना, जो भी चीज सामने आएगी, प्रेमी का मन ऐसा ही होता है ना, वो अपने प्रेमी को ही देख के, प्रियतम को ही देख के उसमें उसका अध्यारोपण करके वो समझता है ये वही है, ये वही है। बार बार हम किसी के बारे में सोचने लग जाएं तो हमको हर चीज में वही दिखेंगे, वही चीज रहेगी। कोई बात भी करेगा तो लगेगा, जैसे फोन के लिए वेट करे तो लगेगा उसी का फोन आया, किसी और का आया, पर लगेगा यार उसका ही आया शायद। वैसे ही उस समय एक मधुकर आ गया, एक भंवरा आ गया। तो यहाँ पे काचित मधुकरम, काचित अब ये फॉर राधा जी ने अब ये बोला ऐसे महात्मा लोग, क्योंकि सुखदेव जी राधा जी का नाम नहीं ले सकते हैं। राधा जी का नाम लेते ही, क्योंकि वो राधा जी के तोते थे ना पिछले जन्म में, उनकी बहुत भक्ति है। भगवान
वो समाधि में चले जाते थे। तो पूरे भागवत में कहीं पे भी राधा जी का नाम नहीं लिया है उन्होंने, कि अगर नाम लेते तो फिर परीक्षित जी की भागवत आधी ही रह जाती, तो तक्षक आ ही गया होता। तो हमारे ऊपर कृपा करने के लिए राधा जी का नाम नहीं लिया है। तो यहाँ पे काचित यूज किया है, काचित मतलब कोई गोपी, ये राधा जी हैं। दृष्टवा ध्यायन्ति कृष्ण संगमा, वो मिलन की लीला का ध्यान करने लगी कि अरे सामने कृष्ण ही आ गए। प्रिय प्रस्थापितम दूतम कल्पयित्वे तद अब्रवीत, अब उसको समझने लगे कि ये भंवरे को श्री कृष्ण भगवान ने भेजा है, मनाने के लिए दूत भेजा है। और उसको वह गोपी जो है उस भंवरे से अब बोलने लगी। अब क्या बोलने लगी? गोपी उवाच, अब एक श्लोक हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको हम लोग कल देखेंगे। मधु, ये एक्चुअली 12th से लेके हमारा जो टॉपिक है ना 21st तक, हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 श्लोक है। देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। मधुपकी तव बंधो मां स्पृशांग्रीं सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभिर्नः वहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमीदृक्। अब वो गोपी जो है मतलब राधा जी उस मधुप को मतलब उस मधुकर को, भौरे को एड्रेस कहते हुए बोल रही है। कितव, कितव मतलब होता है कपटी, है मधुप कितव कपटी मधुप। कितव बंधो, तुम कपटी के बंधु हो, सॉरी कपटी, कितव बंधो मतलब तुम कपटी, कन्हैया को कपटी बोल रही है, तो राधा जी हो सकती है ना, उनकी इतनी हिम्मत किसकी होगी भगवान को कपटी बोलने। मां स्पृशांग्रीं सपत्न्या, तुम मेरे चरणों का हाथ मत लगाओ, बिल्कुल तुम दूर रहो मुझसे, मुझे छुओ मत। सपत्न्या कुछ विलुलित, सपत्न्या नीचे इसके साथ जाएगा। सपत्न्या मतलब सपत्नी, सपत्नी मतलब सौत जिसको बोलते हैं, तो बहुत सारी है वहां पे। उनका कुछ विलुलित माला कुमकुमश्मश्रु फिरना, और जो कन्हैया का की जो माला है वो सब, श्री कृष्ण की जो माला है वो उन्होंने जब हमारी सौतों को, दूसरे उनके प्रियतमों को, मथुरा वाली उनको गले से लगाया, तो उनकी जो माला है वो कैसी, वो थोड़ी सी दब गई। हाँ, और उसमें से जो पुष्प के जो कणों, पुष्प में जो पीला पीला वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुमकुम, वो तुम्हारी मूछों पे लग गया है, वो हम देख पा रही हैं। हाँ, तुम भी वैसे ही हो। वह तुम अधिपति स्तन मानिनी नाम प्रसादम, और जैसे वह तो मधुपति ही, वह तो मतलब तुम स्वयं भी जो हो, तुम स्वयं भी तो उस कुसुम से, उस पुष्प से तुम प्रेम नहीं करते हो, तुम बहुत सारे पुष्पों पे जाके बैठते हो, वैसे ही तुम्हारे स्वामी भी हैं। और तुम जाके वहां पे नायिकाओं को, दूसरे जो लोग हैं, जो दूसरी पत्नियां हैं उनकी, उनको जाके मनाओ, हमारे पास क्यों आए हो। और ये उनका ये जो कुमकुम का प्रसाद है वो हम लोग को नहीं चाहिए, ये सब हमको उपहास करने के लिए भेजा है क्या, अपने पास ही रखे, हमको यहाँ पे मत भेजें। तो इसीलिए भेजने की क्या आवश्यकता है, ये सारी चीजें यहाँ पे। यदु सदसि विडम्ब्यम यस दूतस्त्वमीदृक्, तो तुम यदु सदस्य मतलब यादवों का जो सभा है, वहां पे ही ये सारी चीजें अच्छी लगती है। यहाँ पर ये सारी चीजें का उपहास करने योग्य यहाँ पे ऐसी कुछ चीज नहीं है, तुम जाओ, इसलिए यहाँ से तुम जाओ, और यहाँ पे भेजने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इन सब चीजों की। इसको हम लोग कल डिटेल में और देखेंगे। अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। भगवान के प्रेम में डूबे रहे हम लोग, पूरा दिन यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये संसार हमारे मन में ना घुस पाए। हमारे भगवान के चरण, हमारे गोपियाओं के चरण, गोपिकाओं के चरण वहीं रहे हम लोग नित्य। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।